अस्सलामुअलैकुम। स्टार्टिंग आर पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो रिमेनिंग था वो हमने आज इसको डील करना है इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमसे क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल को आप क्या कहते हो? एज यू नो, प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लिकेशन भी कहते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कह लो या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल कह लो। तो मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या कहता है? अगर लेट सपोज डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है दो ऐसी टर्म्स के ऊपर जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, यू डॉट वी की मैं फॉर्म में लेकर हूँ, तो फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट के ऊपर। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो आपने सिंपल काम ये किया, आपके पास क्वेश्चंस गिवन हैं और मेरा बेटा पहला पार्ट आपसे क्या कह रहे हैं कि 2x-5 मल्टीप्लाई बाय 5x+7। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने सिंपल पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस का 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगा हुआ है 5x+7 से। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो आपने लिखना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, अब आपने डेरिवेटिव लगाया, बोथ साइड्स के ऊपर डेरिवेटिव लगाया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी। आपने क्या किया, डी अपॉन डी एक्स, 2x माइनस का 5 डॉट 5x+7। तो भाई अब क्या हो जाएगा, सिंपल काम है। अब आपने क्या किया, अब देखो आपके पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या कर दोगे आप, सिंपली फर्स्ट टर्म सेम, दैट इज़ ये u मान लो ये v मान लो। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म सेम, दैट इज़ 2x-5। मेरा बेटा डेरिवेटिव किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सेकेंड टर्म के ऊपर, ऐसे ही होगा। फिर आपने साइन क्या लगाया, प्लस का, तो आपने क्या किया, सेकेंड टर्म को अब सेम कर दिया। ठीक है, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया आपके पास दूसरी टर्म के ऊपर, दैट इज u, 2x-5। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, सेकंड टर्म सेम, डेरिवेटिव फर्स्ट के ऊपर। अब इसको क्विकली से सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x-5। अब एडिशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स क्या डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, जहां ये नज़र आएगा वहां पर डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। और आपके पास यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला लग रहा था वो मल्टीप्लिकेशन वाला लग रहा था, प्रोडक्ट वाला लग रहा था। उसके बाद अब इंडिविजुअली आप देखो, इसके ऊपर जो ये वाली टर्म है इसके ऊपर एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लग रहा है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है आपने डेरिवेटिव हर टर्म के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर देना है। कर दिया भाई, कोई मसला। अब सेकंड टर्म तो एज इट इज़ सेम है, डेरिवेटिव मेरा बेटा अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है 2x माइनस 5 के ऊपर ना, तो 2x के ऊपर अलग, 5 के ऊपर अलग। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? आप क्विकली इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो भाई। क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 2x-5। भाई आपको पता है कि 5x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो 5 इज अ कांस्टेंट, वो बाहर चले जाएगा डेरिवेटिव के ऑपरेटर से, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया किसके ऊपर, x के ऊपर। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। ठीक है, एज इट इज़ आ गया 5x+7। और यहाँ क्या हो जाएगा, वही काम दोबारा, 2 बाहर, डेरिवेटिव x के ऊपर, और 5 इज अ कांस्टेंट, तो आंसर 0 हो गया। सही है, तो आपने क्या काम किया आखिरी, 2x-5, भाई ये हो गया 5, x के ऊपर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1। ठीक है, तो ये आपके पास सिर्फ 5 बचेगा, तो 5x+7,
और यहाँ 2 बचा, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, 5 2 ज़ा 10x, 5 5 ज़ा 25, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2x से भी और इससे भी। सिमिलरली इसको 5x से करो, इसको इससे करो। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10x, 2 7 ज़ा 14। बात क्लियर हो गई। तो आगे आंसर क्या आ जाएगा, 20x और -25 और 14, ये आपस में करो, 5 में से 4 निकाल दो, एक बचेगा, 2 में से 1 11। ठीक है, आगे अब -11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। तो दूसरे पार्ट में देखते हैं भाई क्या कह रहा है हमें। सिंपल सा काम है, एच ऑफ एक्स है बराबर एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 4। ठीक है, तो व्हाट सेकंड पार्ट सेज, दूसरा पार्ट आ गया, एच ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 4। ठीक है जी। अब भाई आपने क्या किया, सिंपल काम वही वाला है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही रहेगा सेम। ठीक है, d/dx एच ऑफ एक्स। अब आपने यहाँ करना है जो करना है, d/dx एक्स इंटू 3x² + 4, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मेरा बेटा आपको नज़र आ रहा है, ये दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, सही है, 3x² + 4 और प्लस साइन, सेकेंड टर्म सेम, 3x² + 4 और डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के ऊपर। हाँ या ना, डेरिवेटिव किसके ऊपर लग जाएगा, फर्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज x। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा काम है बच्चों वाला, आपने एक काम ये किया कि भाई x एज इट इज़। अब मुझे मालूम है भाई, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, स्क्वायर रूट अगर आ रहा हो, ठीक है, यानी अगर तुम्हारे पास ये आ रहा हो स्क्वायर रूट एक्स, देखो इस एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है, स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो आप आंख बंद करके क्या डेरिवेटिव लिखोगे इसका, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और दोबारा डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एक्स का नहीं लोगे, अब विदाउट स्क्वायर रूट एक्स लोगे। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर भी करोगे। तो एक्स एज इट इज रहा, आपने क्या कर दिया, 1/2 स्क्वायर रूट 3x² + 4, दोबारा डेरिवेटिव मेरा बेटा किसका, दोबारा डेरिवेटिव ले लोगे 3x² + 4। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये किया कि सेकंड टर्म तो सेम है, सही है, 3x² + 4, एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिंपल काम है भाई, आपने क्या किया, एक्स को एज इट इज़ रहने दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 3x² + 4। अब एडिशन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लग जाएगा, क्या हो जाएगा, d/dx 3x² + d/dx 4। हाँ या ना, और ये टर्म आपके पास क्या बन गई, 3x² + क्या 4 बन गई। अब आपने यहाँ क्या काम किया, आपने सिंपल काम ये कर दिया, x/2 3x² + 4 आ रहा है। हाँ या ना, अब 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 बाहर, डेरिवेटिव x² के ऊपर, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका जवाब 0, तो ये पूरा ख़त्म। अब आपके पास क्या बचा, 3x² + 4 बस। ठीक है, अब मेरा बेटा आपने क्या किया, आखिरी काम, x एज इट इज़ 2 आ रहा है, 3x² + 4, 3 का 3 एज इट इज़, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1, दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर, यही हो रहा है काम, 3x² + 4 और ये स्क्वायर रूट। तो बेटा आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब आखिरी आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, देखो एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से तो 1 हो गया। अब आपने क्या किया, x/2 3x² + 4। ठीक है जी, ये 3 और ये 2 ही रहने दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² + 4। मेरा बेटा ये 2 से
2 मर गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, ये 3 और ये x और ये x, तो क्या हो जाएगा 3x²। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3x² प्लस का 4। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3x² प्लस का 4। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे √3x² प्लस 4 है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x² प्लस 3x² प्लस 4 और 3x² प्लस 4। बात समझ आ रही है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कंप्लीटली आ जाएगा 3x² प्लस का 4। अब मेरा बेटा आपके पास बेसिक मैथ्स का रूल है, रिकॉल करो क्या था। आपके पास अगर लिखा है √x, ठीक है, और एक और √x लिखा है, तो आपके पास पता था आपको स्क्वायर रूट अगर आ जाए 2 दफ़ा, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, जस्ट अंदर वाली टर्म विदाउट स्क्वायर रूट लिख दी जाती है। यहां पर भी तो यही हो रहा है, देखो यहां पर भी यही हो रहा है। तो आपने क्या करना है, 3x² प्लस 3x² प्लस 4, स्क्वायर रूट कहाँ गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3x² प्लस का 4। मेरा बेटा ये आंसर क्या देगा, 3x² प्लस 3x², 6x² प्लस का 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस का 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, पार्ट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में क्या कह रहा है, क्यूब रूट है x+1 का और 1/5 है रूट, ठीक है, x² प्लस 1 का। तो आपने क्या किया, सवाल क्या है, तीसरा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। h(x) क्या है, क्यूब रूट ऑफ x+1 और ये है x² प्लस 1 और रूट की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। आपने सिंपल काम यही किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x+1 x² प्लस 1 और ये वैल्यू 5 है। अब आपने क्या किया भाई, वही वाला काम, ये u ले लिया, ये v ले लिया, तो फर्स्ट टर्म सेम, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, x+1 का क्यूब रूट, डेरिवेटिव सेकंड टर्म के ऊपर। मेरा बेटा मैं क्या कर देता हूँ, x² प्लस 1 है ना, और रूट की वैल्यू 5 थी, तो मैं इसको 1/5 लिख कर देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस साइन, सेकंड टर्म सेम, सेकंड टर्म आपके पास ये आ गई, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, फर्स्ट टर्म के ऊपर, x+1 का क्यूब रूट, ठीक है। अब आपने बहुत बच्चों वाला काम बचा आपके पास, आपने क्या किया, आपने कर दिया x+1, ये आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर रूल फॉर डेरिवेटिव, पावर पहले बेस बाद में, पावर में से एक निकालो, डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, सही है, कोई मसला है यहाँ तक, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर इस आपने x² प्लस 1 रूट की वैल्यू 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगे रहने दिया, x+1 कर दिया और पावर 1/3 कर दी, ठीक है। तो और कोई मसला नहीं है, लंबी कर दी बस हमने। अब आपके पास क्या हो रहा है, अब आपके पास हो रहा है x+1 पावर आपके पास 1/3 है, यानी इस क्यूब रूट है आपके पास, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 x² प्लस 1, और क्या हो जाएगा 1/5 -1, तो 1 - 5 -4/5, और डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा बेटा x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, ठीक है। बात समझ आ रही है, x² के ऊपर अलग लगेगा, तो पावर रूल फॉर डेरिवेटिव, पावर पहले बेस बाद में, पावर में से एक माइनस, ऐसा वाला सीन है। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास है x² प्लस 1 और 1/5 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही पावर पहले बेस बाद में, पावर में से एक निकालो, दोबारा डेरिवेटिव आपका बेस के ऊपर लगा दो, कोई मसला,
कोई भी नहीं, ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, अब सिंपल आपके पास हो रहा है, आपने क्या किया, आपने काम ये किया कि एक्स प्लस वन है, ये वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, देखो ये टू एक्स ख़त्म हो, मतलब टू एक्स प्लस ज़ीरो हो जाएगा तो टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स अपॉन फाइव, और एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस फोर अपॉन फाइव, सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैल्यू आपके पास फाइव है, और क्या हुआ, और आपने सिंपल काम ये कर दिया, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, वन अपॉन थ्री माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू अपॉन थ्री, और यहाँ जब अलग अलग अप्लाई होगा तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, कांस्टेंट का जीरो होता है, सही है। तो कंप्लीट आपके पास आंसर क्या आ रहा है, कंप्लीट आंसर आपके पास आ रहा है, देखो जी, एक्स प्लस वन क्यूब रूट है, टू एक्स डिवाइड बाय फाइव, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैं अगर इसको नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का फोर अपॉन फाइव, सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाइव और एक्स स्क्वायर प्लस वन, सही है जी। और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, यहाँ इसको नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन पावर पॉजिटिव हो जाएगी टू अपॉन थ्री। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब देखो जी, अब सिंपल काम ये हो जाएगा, आपने क्या किया, आपने ज़रा थोड़ा सा ना अरेंज करके लिखो, गंदा गंदा सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टू एक्स एक्स प्लस वन ये है, और इसके डिवाइड में क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर अपॉन फाइव ये है, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये पावर फाइव ही रही। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन और टू अपॉन थ्री, ठीक है। या इसको लिख लो, और इसको भी क्या कर लो, देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पर पावर फोर है, और क्यूब रूट लग जाएगा मेरा, सही है जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री, और क्यूब रूट अप्लाई होगा किसके ऊपर, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर के ऊपर। ये बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये कर दिया भाई कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, देखो ये थ्री है और ये पहले से मौजूद टू है, तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स और एक्स प्लस वन, और ये क्यूब रूट है, सही है। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म क्या आ रही है, एक्स प्लस वन, ये क्यूब रूट और होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल आपके पास आ गया, ये फाइव है, ये फाइव का फाइव यहाँ पर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर क्या है, ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, फाइव हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर इसकी फोर है। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर सिंपल काम ये हो जाएगा, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा यार, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और ये क्या हो जाएगा, फोर अपॉन फाइव, इसको फोर अपॉन फाइव ही रहने दो, ठीक है। और क्या है, ये थ्री तो मल्टीप्लाई हो चुका है फाइव से, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और कर दो टू अपॉन थ्री। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो काम सिंपल हो गया, अपने पास काम क्या हो जाएगा,
काम ये हो जाएगा, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, 6x एज इट इज़, x प्लस वन पावर क्या है 1/3, x प्लस वन पावर क्या है 2/3, प्लस 5 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर इज़ 1/5, एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर इज़ 4/5। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो भाई डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर सिंपल सा काम है, 15 एक्स स्क्वायर प्लस वन 4/5 एक्स प्लस वन 2/3। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आपने काम ये कर दिया कि आपको पता है बेस क्या नज़र आ रही है, बेस सेम है यहाँ भी और यहाँ की बेस अलग सेम है, तो बेस सेम, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरा बेटा क्या बनेगा, देखो आपके पास 1/3 प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, तो 3/3 आंसर इज़ 1। ठीक है, ऐसे ही 1/5 प्लस 4/5, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 5/5 आंसर इज़ 1। ठीक है, तो आपके पास काम सिंपल हो चुका है, क्या हो जाएगा, काम ये हो जाएगा 6x, तो x प्लस वन, ठीक है, 1/3 प्लस 2/3, आपके पास पावर 1 बचेगी सिर्फ, यानी x प्लस वन एक दफ़ा लिखा जाएगा, और प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 15 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 4/5 और x प्लस वन 2/3। हाँ या ना, आपने आखिरी में क्या बता दिया, अब आपने 6x को मल्टीप्लाई कर दिया, 6x स्क्वायर प्लस का 6x 5x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, नीचे 15 एक्स स्क्वायर प्लस वन 4 डिवाइड बाय 5 और x प्लस वन 2 डिवाइड बाय 3। अब क्या काम हो रहा है, काम सिंपल है, 6x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर 11x स्क्वायर, हाँ या ना, और 6x आपके पास एज इट इज़ आ गया, और आपके पास 5 एज इट इज़, तो मेरा बेटा क्या हो गया 15 एक्स स्क्वायर प्लस वन 4 डिवाइड बाय 5 एक्स प्लस वन 2 डिवाइड बाय 3। तो काम लंबा था आसान, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो तो मुझे मेंशन कर देना। तो जी पार्ट नंबर जो 4 है ना मेरा बेटा, पार्ट नंबर 4 आप खुद कर लेना, ठीक है, ट्राई करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट 5 जो है ये हम करते हैं, एक्स प्लस वन का क्यूब है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर -3/2 से। ठीक है, तो भाई पार्ट 5 क्या कह रहा है, पार्ट 5 कह रहा है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का क्यूब इंटू एक्स -3/2। ठीक है, वही आपने सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, मेरा बेटा क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का क्यूब हो गया इंटू एक्स की पावर -3/2। ये बात समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकेंड टर्म के ऊपर प्लस साइन, सेकेंड टर्म सेम, डेरिवेटिव मेरा बेटा फर्स्ट टर्म के ऊपर। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अब आपने काम क्या किया, आपने सिंपल काम ये कर दिया, एक्स प्लस वन का क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3/2 एक्स की पावर -3/2 माइनस का 1, दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर, कोई हर्ज कोई मसला कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर है एक्स की पावर -3/2, पावर पहले बेस बाद में, पावर में से एक निकाल दो, डेरिवेटिव दोबारा किसके ऊपर,
डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, बेस इज व्हाट, एक्स प्लस का 1। हाँ या ना, ये बात क्लियर हो रही है, पल्ले पड़ रहा है भाई। अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास सिंपल काम ये है कि एक्स प्लस 1 का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -3/2, एक्स की पावर -3/2 -1, तो -5/2, एक्स के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो 1 आंसर देता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स की पावर -3/2, ठीक है जी, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 3x+1 पावर स्क्वायर। अब जब यहाँ पर जाएगा डेरिवेटिव का ऑपरेटर, तो एक्स के ऊपर लेगा तो 1 दे देगा, और कांस्टेंट के ऊपर लेगा तो 0 दे देगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सब सेट चल रहा है। अब देखो क्या बनता है, सिंप्लीफाई होके क्या मिल रहा है, x+1 का क्यूब हो गया, और क्या हो जाएगा, -3/2 एक्स की पावर -5/2, सही है, और यहाँ पर एक्स की पावर -3/2, अंदर क्या बना, 3 × एक्स की पावर x+1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना। अब देखो भाई, आपके पास x+1 का क्यूब और x+1 का स्क्वायर ये आ रहा है, तो कॉमन क्या निकल सकता है, x+1 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, देखो एक बात जहन में रखना, x की पावर -5/2 है, और एक जगह x की पावर -3/2 है। एक काम ये करते हैं, ये जो x की पावर -3/2 है, मेरा बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताना ज़रा, x × -5/2 ऐसे लिख सकते हैं, खुद बताओ हाँ या ना। क्यों, अगर इसको वेरीफाई करना चाहो करके देख लो, 1 -5/2 होगा पावर्स, ठीक है, तो 2 -5/2 -3/2 दोबारा दे देगा, हाँ या ना। तो भाई मैं x की पावर -3/2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी तो खैर फिलहाल क्या करो, ये एज इट इज़ आ गया, -3/2 एक्स की पावर -5/2। मैंने क्या किया, x.x की पावर -5/2 इसको ऐसे करके लिख दिया। अंदर क्या बचा, सिर्फ अंदर 3 बचेगा, क्यों, क्योंकि आप x+1 होल स्क्वायर बाहर कॉमन ले चुके हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम x+1 लिखना भूल गए, तो x+1 बचा हुआ है। ठीक है जी, अब आपने क्या किया, आपने कॉमन ले लिया क्या, x+1 का होल स्क्वायर तो आप कॉमन ले चुके थे, उसके बाद आपने कॉमन क्या ले लिया, एक्स की पावर -5/2। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा -3/2 x+1, और यहाँ क्या बचा 3x। मेरा बेटा बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, x+1 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन ले चुके थे, सिर्फ यहाँ पर x+1 बचेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास x+1 का क्यूब था, तो यहाँ पर आपके पास x+1 बचेगा, क्योंकि आपने x+1 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन निकाला है। उसके बाद आपने x की पावर -3/2 को x की पावर 1 और x की पावर -5/2 के अंदर लिख दिया, ब्रेक कर दिया, जोड़ोगे तो दोबारा x की पावर -3/2 दे देगा, इसलिए हमने ये लिख दिया कि x की पावर -5/2 कॉमन आ जाए, काम करना आसान हो जाए। अब देखो क्या क्या काम मजीद हो सकता है, आपने क्या किया, आपने x+1 होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, एक्स की पावर -5/2 एज इट इज़ लिखा। मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ये -3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3x, ठीक है, और -3 /2 प्लस का 3x, हाँ या ना। अब आपने क्या किया, x+1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -5/2, -3x माइनस का 3, ये 2 आपके पास इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, सही है। अब क्या हो रहा है, x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, और x की पावर -5/2, मेरा बेटा -3x + 6x क्या बनेगा, आपके पास 3x बन जाएगा, और -3 एज इट इज़, ये आ गया। और क्या काम हो सकता है, अब आपको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर 3 कॉमन है, तो आपने क्या निकाल लिया मेरा बेटा, आपने 3 को कॉमन निकाला,
ठीक है, क्या बचा, एक्स माइनस वन, नीचे टू है। अब तुमने क्या किया, अरेंज करके आखिर में फाइनल करके आंसर लिख दिया कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ थ्री शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और एक्स माइनस वन आ रहा है, डिवाइड बाई टू हो रहा है, और ये एक्स की पावर माइनस फाइव अपॉइंट टू था, मैं नीचे ले गया तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर पॉजिटिव फाइव अपॉइंट टू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सवाल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं आपके पास पार्ट वन के अंदर, एच ऑफ एक्स है बराबर किसके, 3x प्लस फोर डिवाइड बाई 2x माइनस थ्री। ठीक है, देखो ये तो सिंपल है, मैं पार्ट टू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट टू क्या कह रहा है, एच ऑफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और पावर कैसी है, माइनस वन। एज यू नो पावर कैसी है, माइनस वन, तो भाई माइनस वन को प्लस वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हम इसको डिनोमिनेटर की साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारी पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सही है जी। तो आपके पास पार्ट टू हमने सॉल्व, तो पार्ट टू सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो भाई डिवीजन रूल देखते हैं कि डिवीजन रूल आपके पास होता है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, उसने क्या बोला हुआ है, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन रूल। सही है, तो बात एक ही है। तो आपने क्या किया, डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल आपके पास क्या कहता है, अगर लेट सपोज मैं u और v की फॉर्म में बात करूं, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास, आपने क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आता था, या प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या आता था, प्लस साइन, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। तो आपने अब क्या किया, अब आपने न्यूमरेटर को छोड़ दिया और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर, पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ठीक है, ये आपके पास डिवीजन रूल है, क्वेश्चन रूल है। इसको अपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट टू है उस पर अप्लाई करते हैं। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है पार्ट टू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि डेरिवेटिव लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन आपके पास दिया हुआ है किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। तो हमने क्या किया भाई, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया सबसे पहले तो। सही है, और टर्म क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मेरा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन की जो पावर माइनस वन थी वो मैंने इधर क्या कर दी, नीचे लेकर पॉजिटिव बना दी। तो अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। ठीक है, उसने बोला हुआ भी है। अब क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये किया कि भाई आपने न्यूमरेटर को छोड़ दिया, सही है, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए किसके ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर, माइनस साइन लगाओ। अब न्यूमरेटर को छोड़ दो और डेरिवेटिव मेरा बेटा अप्लाई करोगे किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर। सही है, ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। हो गया जी। अब आपने क्या किया, सिंपल काम, आपने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। अच्छा, अब डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मेरा बेटा फॉर्मूला कौन सा लेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लग रहा है आपके पास सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि दो टर्म्स क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग लगाया और आपने माइनस वन के ऊपर अलग लगाया, ऐसा ही हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप करेंगे कि सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ छोड़ दी, क्या किया आपने, डेरिवेटिव अप्लाई किया एक्स स्क्वायर के ऊपर, प्लस साइन एज इट इज़, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया प्लस के वन के ऊपर, और ये पूरी आपके पास वैल्यू डिवाइड हो रही है किससे, ये हो रही है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल काम ये हो जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़। अच्छा, अब डायरेक्ट काम करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल 2x होता है। वजह क्या है, पावर पहले बेस बाद में पावर माइनस वन। ठीक है, तो आपने यही काम करना है, आपने 2x डायरेक्ट लिख लिया, सही है, और कांस्टेंट है 1 तो इसका जवाब 0 होगा, ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सही है, ये एज इट इज़। अब आपके पास कौन सी टर्म्स बच रही हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये भी 2x हो गया।
पूरी टर्म को आपने डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल काम है भाई, ये 2x एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई, ये 1 से भी, ये 2x इससे भी और इससे भी, और ये माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ऐसा ही है, x और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, बेस सेम, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2x क्यूब, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल काम ये हो जाएगा कि 2x आ जाएगा। सही है, और पूरी आपने डिवाइड कर दी किससे, डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से। अब आपके पास क्या बन रहा है, सिंपल आपको नज़र आ रहा है भाई कि ये 2x क्यूब और ये कैंसिल आउट, हाँ या ना। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर सिंपल आ रहा है 2x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और होल स्क्वायर। सही है, तो आई होप आपको पार्ट 2 क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, अब आपके पास देखो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1। सिंपल आपने क्वेश्चन रूल के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा भाई, आपने सिंपल काम किया क्विकली के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही होगा। तो आपने सबसे पहले तो क्या किया, आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर लिख दिया भाई। सही है, ये इंडिकेशन है कि जहाँ ये नज़र आएगा वहाँ पे डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई होंगे, ऐसे ही होगा। अब भाई सिंपल काम है, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ v, इसको सपोज कर लेता हूँ u। तो हमारे पास डिवीजन रूल या क्वेश्चन रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ लिख दो, डेरिवेटिव लगाओ न्यूमरेटर के ऊपर माइनस साइन। अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर को छोड़ देना है और डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव, पूरी आपने वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगा कि ये था आपके पास डिनोमिनेटर, ये मेरा बेटा ऐसे ही छोड़ दिया। क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर। सही है, और क्या हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा, अब आपने क्या किया, अब आपने माइनस साइन लगाया। सही है, और अब आप क्या करेंगे, अब आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1। और मेरा बेटा ये पूरी वैल्यू आपके पास डिवाइड होगी किससे, पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। सही है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, सिंपल काम है जो कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लग रहा है, क्यों, क्योंकि टर्म्स ऐड भी हो रही हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला तो आपने क्या लगाया, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, किस पर, इस पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल काम ये किया कि डेरिवेटिव अप्लाई किया एक्स स्क्वायर पर भी, डेरिवेटिव अप्लाई किया किसके ऊपर, एक्स के ऊपर भी, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, आपने 1 पर। सही है, अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ सिंपल आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये काम होगा, क्या काम होगा कि भाई डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पर, एक्स पर और 1 पर। सही है, और ये पूरी टर्म आपके पास डिवाइड हो रही है किससे, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 और होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने जूम आउट कर दिया थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल काम, आपने ये किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। और अब क्या हो जाएगा, देखो
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का होता है 2x, सही है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, ठीक है। लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 और माइनस एक्स का -1 हो गया। अच्छा, ये 1 इज़ अ कांस्टेंट और आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। अब क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा कि आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, अब प्लस एक्स है तो +1 आ जाएगा और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी किससे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब सिंपल सा काम रह गया, ये 2x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होंगी और ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो आप सिंपल सा काम है, आपने 2x को सबसे पहले किससे किया, एक्स स्क्वायर से किया, x से किया और -1 से किया। सिमिलरली आपने -1 को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो 2x क्यूब, ठीक है। और 2x मल्टीप्लाई बाय x तो 2x स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 2x हो जाएगा, सही है, ये हो गया। अब -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो -x स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय x तो -x, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो प्लस का 1, सही है जी, बात सिंपल सी ही हो रही है। अच्छा, तो आपने क्या किया, ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, लेकिन मेरा बेटा ये माइनस साइन भी देखते रहना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब, ठीक है। फिर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है -x से, सही है, और ये माइनस साइन एक और, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, सही है। अब ये माइनस और ये प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और 2x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या किया, अब आपने सिंपल सा काम ये किया कि 1 को मल्टीप्लाई करो लेकिन माइनस साइन देखते रहो, तो -x स्क्वायर, सही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है किससे, कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है आपके सामने, 2x क्यूब, ये एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट, अच्छा, और ये -x ये +x कैंसिल आउट, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, लिख लो आप, 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, जो जो सेम थे मैं साथ कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या बचा, -2x, एक ये -2x, ठीक है, और -x स्क्वायर -x स्क्वायर, ये लिख लो, सही है जी, समझ आ रहा है, हाँ या ना। तो ये टर्म्स बच रही हैं और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जब भी वेरिएबल सेम आ रहे हों और टर्म्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो आप क्या देखते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को देखते हैं, ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए विद पावर। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x माइनस का 4x, अब -x स्क्वायर तो माइनस का 2x स्क्वायर, पूरी कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कर दिया मेरा भाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है 2x कॉमन है, तो x माइनस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अच्छा भाई, पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 तो बहुत बेसिक है, ठीक है, पहला मैंने नहीं कराया और चौथा मैं नहीं करा रहा, वजह क्या है,
पहले तो आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है। अब देखो पार्ट 4 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपके पास ये जो बी स्क्वायर है, ये क्या है, बी स्क्वायर इज़ अ कॉन्स्टेंट, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता। कॉन्स्टेंट का जवाब क्या होगा, ज़ीरो होगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो ए हो, बी हो, सी हो, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। बात क्लियर हो रही है। और इस चैप्टर के अंदर जैसे थीटा होगा, टी होगा, तो एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ठीक है। तो इसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगा रहे होंगे हम, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो ही होगा। लगेगा तो क्वेश्चन रूल, लेकिन जहाँ डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा होगा किसके ऊपर, बी स्क्वायर के ऊपर, तो आप वहाँ क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब पांचवा देखो, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। पांचवा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, सही है। क्विकली हमने क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आया ना। तो क्या किया भाई, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, ये ऑपरेटर आ गया, और आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन डिवाइड और स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो ये u है, और ये क्या कर लो, इसको v समझ लो। तो क्वेश्चन रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, आपने सिंपल सा काम कर दिया, डिनोमिनेटर को आपने छोड़ दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर, सही है। फिर मेरा बेटा क्या किया, माइनस साइन लगाया, अब आपने न्यूमरेटर को छोड़ दिया और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर, सही है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। और पूरी टर्म आपके पास डिवाइड हो जाएगी किससे, पूरी टर्म डिवाइड होगी डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, सही है जी। यहाँ तक सिंपल पिछला वाला ही चल रहा है। और देखो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान तरीके से निकलता है। तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। सबसे पहला काम तो क्या करोगे, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे किसके ऊपर, एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ना, दोनों टर्म्स के ऊपर या जितनी टर्म्स हैं उनके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एज इट इज़ रखा, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर अलग और वन के ऊपर अलग, ठीक है जी। और पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से। अब सिंपल काम है, देखो यहाँ गौर करना ज़रा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, देखो मैंने स्क्वायर रूट का आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया था। सिंपल सा काम है, अगर आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो किसके ऊपर, स्क्वायर रूट एक्स, देखो ये ज़रूरी नहीं है एक्स ही हो, आपके मेन चीज़ क्या है, स्क्वायर रूट होना चाहिए, अंदर वैल्यू कोई भी हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स, डेरिवेटिव दोबारा फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपके पास हो क्या जाएगा, सिंपल, यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव निकल कर आएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स, सही है। आपके पास दोबारा जब एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लेगा तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आएगा, वन। तो वन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको विद शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। अच्छा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का जवाब ज़ीरो होता है, सही है, ये एज इट इज़ रहने दिया। अब क्या किया, अब हमने किया स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, सही है, और यहाँ पर दोबारा वही वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स और माइनस वन इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो जवाब ज़ीरो आएगा। अब क्या हो गया भाई, अब सिंपल सा काम ये हो गया कि आपने स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ आया ना। अच्छा अब क्या करोगे भाई, अब सिंपल सा काम ये करोगे, इस टर्म को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस वन से भी करना है, ठीक है, वही मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय टू स्क्वायर रूट एक्स, फिर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स, आया ना। और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई टू स्क्वायर रूट एक्स, साइन भी देखोगे ये वाला, और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स। पूरी टर्म किससे डिवाइड करोगे, पूरी टर्म डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, आया ना। अच्छा अब क्या कर दोगे, सिंपल सा काम हो जाएगा,
नज़र आ रहा होगा, ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, तो मेरे सामने क्या निकल कर आएगी वैल्यू, ये देखो। इससे तो मिली 1/2 और इससे क्या मिली, माइनस का 1/2, तो +1/2 और -1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, -1/2 स्क्वायर रूट एक्स, इसको पहले तो लिख लो अपने पास, ये और ये बच रहा है, ठीक है। तो मेरा बेटा सिंपल सा काम क्या हो जाएगा, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, √x - 1 के होल स्क्वायर से, हाँ या ना। अच्छा, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, आपने एक दफ़ा लिख दिया, और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो आपने लिख दिया। अच्छा जी, √x - 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, अब मुझे बताओ कि -1 और -1 क्या हो जाएगा, होगा तो ऐड ही, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, होगा ऐड ही, लेकिन साइन माइनस का लगा के रखोगे, और ये है, और कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है किससे, √x - 1 के होल स्क्वायर से। मेरा बेटा आपके सामने ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है -1/√x, कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है टर्म किससे, √x - 1 के होल स्क्वायर से। अब आपको एक बात मालूम है, देखो ये पूरी टर्म क्या है, न्यूमरेटर, हाँ या ना। आपको कॉन्सेप्ट पता है बेसिक मैथ्स का, कि जब भी न्यूमरेटर के अंदर ऐसी टर्म आ जाए जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो उसकी डिवाइड वाली वैल्यू पहले से मौजूद डिनोमिनेटर के पास जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, सही है। तो यही काम यहाँ पे आप करोगे और अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। तो -1 डिवाइड बाय √x, ये वाला, ठीक है, और सिंपल √x - 1 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सो बेटा हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बदल से कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी पार्ट हो, तो मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।